हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारी संडे स्पेशल क्लास है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लैक्टोसेमिया इज a recessive human disease that is treated by restricting lactose and glucose in the diet. A couple is heterozygous for the galactosemia gene. If the couple has 4 children, what is the probability that none of the 4 will have galactosemia? अब यहाँ पे जो डिजीज दी हुई है हमें वो कौन सी दी हुई है, ग्लैक्टोसेमिया। और ग्लैक्टोसेमिया के लिए हमने बताया था कि ग्लैक्टोसेमिया जो हमारी डिजीज रहती है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप का इनहेरिटेंस पैटर्न शो करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2 अलील लेके चले तो जो हमारा डोमिनेंट अलील है, तो जब ये प्रेजेंट होगा तो उस टाइम पे तो डिजीज नहीं होगी, और जब ये एब्सेंट रहेगा, जैसे कि हमारी होमोजाइगस रिसेसिव जब कंडीशन होगी, तो उस टाइम पे डिजीज प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि कोई कपल है जिसमें जो दोनों है, जैसे कि फादर है एक मदर है, दोनों के दोनों कैसे दिए हुए, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होगा कि वे दोनों के दोनों नॉर्मल है। अब इन दोनों कपल के 4 चिल्ड्रन है। ठीक है, और यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये चारों के चारों चिल्ड्रन अफेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, नन ऑफ द फोर्स विल हैव ग्लैक्टोसेमिया, कि हमारे चारों के चारों नॉर्मल चिल्ड्रन होंगे। इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम सिंगल इवेंट के लिए देखते हैं कि हमारे सिंगल इवेंट के अंदर किसी भी इस जो इनकी प्रोजनी होगी उसके अफेक्टेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वो क्या रहेगी हमारी, तो यहाँ पे अगर हम इसके लिए क्रॉस बनाएं तो एक हमारा फादर से ये गैमेट आ जाते हैं और मदर से ये आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हमारा हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, और ये हमारा होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ पे अगर हम अफेक्टेड के लिए प्रोबेबिलिटी देखिए तो अफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/4। ठीक है, और नॉर्मल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारी, जो बच गए यानी कि 3/4। तो जब सिंगल क्रॉस होता है या फिर जब इनका कोई सिंगल प्रोजनी होगी तो उसके नॉर्मल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/4। और हमें बताना है कि उनके 4 चिल्ड्रन है और चारों के चारों ही नॉर्मल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सिंगल इवेंट के लिए हमने देखा यहाँ पे सिंगल इवेंट के अंदर या फिर जब इनका कोई सिंगल चाइल्ड होगा उसके लिए जो नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी रहती है, 3/4। तो अगर इनके 4 चिल्ड्रन होंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। ये जो हमारा क्वेश्चन का टाइप आता है, ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, ये हमारी किस टाइप की है, मल्टीपल इवेंट और सेम आउटकम या फिर सिमिलर आउटकम कह सकते हैं हम। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इवेंट क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे 4 चिल्ड्रन दिए हुए हैं और चारों के चारों हमारे कैसे होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, तो ये हमारे सेम आउटकम में आ जाता है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम मल्टीपल कर रहे थे जो भी हमारे रिजल्ट आ रहे थे। तो अगर इनका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसकी नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 3/4। इसी तरीके से सेकंड के लिए भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4। थर्ड के लिए भी क्या होगी, 3/4, और फोर्थ के लिए भी 3/4। तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो गया हमारा 9981, और ये हो जाता है हमारा 16 × 16 256। तो हमारा आंसर आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 256। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। मोलिकुलर एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन द 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 इन ए चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम्स using marker of DNA polymorphism for which both parents are heterozygous for different allele. Two of the chromosome 21 के जो ट्राइसोमी है उनमें से 2 of the chromosome have the same mother's allele. Based on this information, when did the non-disjunction event most likely occur? हमने बताया था कि जो हमारा डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता था, जो हमारा 21st होमोलोगस क्रोमोसोम होता था वहां पे हमें 3 कॉपी मिलती थी हमें। ठीक है, 3 क्रोमोसोम मिलते थे वहां पे। अब यहाँ पे क्या है कि किसी चिल्ड्रन के लिए जिस जो कि डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है उसके अंदर 21st क्रोमोसोम को एनालाइज किया गया। अब यहाँ पे हमारे 21st जो हमारा क्रोमोसोम का पेयर होगा उसके अंदर हमारे कितने क्रोमोसोम मिलेंगे, हमें 3 कॉपीज मिलेंगी। तो उन 3 कॉपीज को जब स्टडी किया गया तो उन्होंने देखा कि उन 3 कॉपीज में से 2 कॉपी किसकी आ रही है, मदर की। यहाँ पे जो सेम मदर अलील, 2 ऑफ द क्रोमोसोम्स हैव द सेम मदर अलील, यानी कि जो 2 कॉपीज होंगे इन 3 कॉपी में से, जैसे कि एक हमारा ये क्रोमोसोम हो गया, एक ये क्रोमोसोम और तीसरा ये वाला क्रोमोसोम, तो इनमें से जो 2 कॉपी है वो किसकी है, मदर से आई है। ठीक है, मदर अलील है, यानी कि ये दोनों के दोनों कॉपी कहाँ से आई होगी, मदर से आई होंगी। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो नॉन डिस्जंक्शन हो रही है, क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम है वो किसकी वजह से होते हैं,
नॉन डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो हमें ये बताना है कि जो नॉन डिस्ट्रक्शन हो रही है वो किसके अंदर हो रही है और किस स्टेज पे हो रही है। अब यहाँ पे आपको एक चीज तो कंफर्म हो जानी चाहिए कि जो भी हमारी प्रोजनी होती है, प्रोजनी के अंदर जो हमारे दो क्रोमोसोम नॉर्मली आते हैं, जो हमारे दो सेट आते हैं, तो उसमें से एक सेट कहां से आता है, मदर से आएगा, और एक सेट कहां से आएगा, फादर से आएगा। और अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो दो क्रोमोसोम, तीन में से दो क्रोमोसोम कहां से आए हैं, मदर से आए हैं, तो यानी कि जो नॉन डिस्टिंक्शन होगी वो मदर के अंदर तो होगी, इतना तो हमें कन्फर्म हो गया। तो यानी कि हमारे जो सी और डी ऑप्शन है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। देन उसके बाद अब इन्होंने एक और चीज यहाँ पे बताई हुई है, डाउन सिंड्रोम यूजिंग मार्कर ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर विच बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। अब यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो हमारे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के मार्कर्स के लिए हेट्रोजाइगस है। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे हम सिर्फ फीमेल के लिए बात करते हैं क्योंकि जो हमारी नॉन डिजंक्शन हुई है वो फीमेल के लिए दी हुई है। तो यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि एक ये क्रोमोसोम था मदर के अंदर, ठीक है, और एक इसका होमोलोगस क्रोमोसोम था ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मार्कर है वो हमारे हेट्रोजाइगस है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो मार्कर है वो सिर्फ एक क्रोमोसोम के ऊपर है, यहाँ पे प्रेजेंट है मार्कर, यहाँ पे हमारे एब्सेंट है, तो इसीलिए हेट्रोजाइगस हो गए। अब क्या हुआ, सबसे पहले तो इनकी डुप्लीकेशन होती है, तो ये क्या करेंगे, अपनी एक और कॉपी बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाला भी अपनी कॉपी बनाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये हमारा मार्कर इसके ऊपर था ना, तो यहाँ पे भी मार्कर आएगा हमारा, ठीक है। अब मियोसिस 1 जब होती है हमारी, तो उसके अंदर क्या होता है, जो होमोलोगस पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, पहले तो वही सेपरेट होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट होंगे। सेपरेट होने से क्या होगा, ये हमारा इस तरफ चले जाते हैं और ये दोनों हमारे इस तरफ, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, ये इसके यहाँ पे मार्कर हो गया, और दूसरा हमारा ये वाला है, और इसके लिए ये यहाँ पे मार्कर हो जाता है, और ये हमारे अलग चले जाते हैं, ठीक है। और फर्दर नेक्स्ट जो हमारी मियोसिस 2 होती है उसके अंदर क्या होता है कि ये हमारी भी अलग हो जाती है, दोनों क्रोमेटिड भी अलग अलग हो जाएंगे। ये हमारी नॉर्मल प्रोसेस थी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रही है, नॉन डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों स्टेज के ऊपर पहले नॉन डिस्ट्रक्शन करवा के देखते हैं और देखते हैं कि हमारे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो किसके अंदर मिलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि एक हमारा ये वाला क्रोमोसोम था और एक हमारा ये हो गया। अब इसके ऊपर मार्कर थे, तो इस सबसे पहले यहाँ पे क्या होगी, इसकी डुप्लीकेशन होती है, ये इसके ऊपर मार्कर हो गए, इसी तरीके से इसकी भी डुप्लीकेशन हो गई, ठीक है। अब डुप्लीकेशन के बाद क्या होगा, मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 के अंदर अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि मियोसिस 1 के अंदर हमारी नॉन डिसेक्शन हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये सारे के सारे जितने भी है ये एक क्रोमोसोम के अंदर, एक गैमेट के या फिर एक सेल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे सारे के सारे एक तरफ आ जाएंगे। तो ये हमारे मार्कर वाले भी एक तरफ आ गए, और जिनके ऊपर मार्कर प्रेजेंट नहीं था वो भी हमारे एक तरफ आ गए, ठीक है। एक तो हमारा ये सेल हो गया और दूसरे सेल के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है अब, ठीक है। अब क्या होगा, फर्दर नेक्स्ट जब हमारी मियोसिस 2 होगी तो उसके अंदर क्या होते हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो एक लीनियर अरेंजमेंट में आ जाते हैं, जिसके अंदर जो हमारे क्रोमेटिड है वे सेपरेट होते हैं। तो यानी कि अब ये किस अरेंजमेंट में हो जाएंगे, ये हमारा अगर सेल है तो इसके अंदर एक तो हमारा ये वाला पेयर हो गया, ठीक है, ये दोनों क्रोमेटिड हो गए ना एक क्रोमोसोम के, और एक हमारा ये वाला हो जाता है। अब हमारे मार्कर किसके ऊपर थे, ब्लैक वाले के ऊपर। तो अब क्या होगा कि ये हमारे सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने से क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे दो सेल बनेंगे इनकी डिवीजन से, तो उसके अंदर क्या होगा, एक के अंदर तो हमारे ये वाला मार्कर आ गया, ये हो जाता है, और दूसरा हमारा कौन सा आएगा, ये इस वाला आ गया ये। और सेम यहाँ पे दूसरी जगह भी हमें ऐसे ही मिलेंगे, एक ये हो गया और एक हमारा ये वाला हो जाता है, ठीक है। और अब इनकी जब, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही है, अब इसकी क्या होगी, फादर से जो नॉर्मल गैमेट आएगा, क्योंकि फादर के अंदर तो कोई भी नॉन इंजेक्शन नहीं हुई है, तो यहाँ से तो हमारा नॉर्मल ही आएगा। सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा नॉर्मल हो गया, और इन दोनों की जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी तो यहाँ पे हमारे जो गैमेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, अब तीन कॉपीज होगी, एक हमारी ये वाली कॉपी हो गई, एक हो जाती है ये वाली, और थर्ड हो गई जो फादर से आया है गैमेट वो वाला। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि हमें तीन कॉपी तो मिल गई जो हमें यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के लिए चाहिए थी। लेकिन हमें क्या चाहिए कि जो हमारे हेड, जो ये मार्कर्स थे वो हमारे डबल प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखें, हमें क्या दिया हुआ है कि 2 ऑफ द क्रोमोसोम हैव द सेम मदर अलील, और वो अलील किसके थे, हमारे मार्कर वाले थे,
ठीक है, तो यानी कि हमारा ये वाला भी मार्कर प्रेजेंट होना चाहिए था इसके ऊपर भी, तो ये तो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा था, यानी कि मियोसिस 1 के अंदर तो हमारी नॉन डिजेक्शन नहीं हुई। अब सपोज करके चलते हैं कि हमारी मियोसिस 2 के अंदर अगर यहाँ पे नॉन डिजेक्शन हो जाए तो हमारे कैसे रिजल्ट आएंगे। अब मियोसिस 1 तो यहाँ पे नॉर्मल होगी, अगर मियोसिस 1 नॉर्मल हो जाती है तो हमारे एक सेल के अंदर क्या आएगी, इस टाइप के आ गए, और दूसरे सेल के अंदर हमारे कैसे आएंगे, जिसके ऊपर मार्कर नहीं है। ठीक है, फर्दर क्या होगा, अब जब हमारी नेक्स्ट मियोसिस 2 होती है तो उसके अंदर हमारे क्रोमेटिड अलग होते हैं, तो ये दोनों अलग अलग होंगे। तो जब ये अलग होंगे तो इसके अंदर वैसे तो क्या होना चाहिए था हमारा, ये एक सेल के अंदर जाना चाहिए था और ये एक सेल के अंदर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉन डिजंक्शन हुई है, ठीक है, तो सपोज करके चलते हैं कि हमारी यहाँ पे नॉन डिजंक्शन हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब ये दोनों के दोनों हमारे एक ही सेल के अंदर चले जाएंगे, तो ये हमारे चले गए, ये हमारे यहाँ पे नॉर्मल सेपरेशन हो गई इनकी, तो ये हमारे नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नॉन डिजंक्शन की वजह से जो एक गैमेट बना है हमारा, उसके अंदर हमारे दोनों ही मार्कर वाले अलील प्रेजेंट हो गए, और जब ये हमारा किसी नॉर्मल फादर अलील के साथ, पेरेंटल अलील के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके अंदर क्या होंगे, हमारे दो तो हमारे कौन से हो गए, जिसके ऊपर मार्कर प्रेजेंट थे, जो हमें चाहिए थे, और ये हमारे कैसे थे, मैटरनल है। ठीक है, और जो एक हमारा होगा वो हमारा नॉर्मल होगा, फादर से आया है, तो यहाँ पे हमें ट्राइसोमी मिल गई, यानी कि हमारा डाउन सिंड्रोम हो गया यहाँ पे। तो डाउन सिंड्रोम होने के बाद भी यहाँ पे हमारी जो दो कॉपीज है वो कहाँ से आ रही है, मदर से ही आ रही है, और यही हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, तो इसीलिए हमारी जो यहाँ पे नॉन डिजेक्शन हुई है वो किसके अंदर हुई है, मैटरनल मियोसिस 2 के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर क्या है, इफ द अलील ए इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर अलील स्मॉल ए रिसेसिव ए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इन द प्रोजनी ऑफ टू हेट्रोजाइगस पेरेंट। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा एक अलील दिया हुआ है ए, डोमिनेंट ए हो गया, और एक हमारा रिसेसिव ए हो गया, और ये जो हमारा डोमिनेंट वाला हम कह रहे हैं ये इसके ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट ना होके क्या है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जब होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे तो ये एक डिफरेंट टाइप का फिनोटाइप शो करेंगे, जैसे कि 1 मान लेते हैं। जब ये हेट्रोजाइगस में होंगे तो ये दूसरे टाइप का हमारा फिनोटाइप शो करेंगे, और जब ये होमोजाइगस जैसे होंगे तो ये तीसरे टाइप का फिनोटाइप शो करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें कि दो पेरेंट्स है जो कि हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस यानी कि ये, तो यहाँ पे हमें बताना है कि जब इनकी क्रॉसिंग होगी या फिर जो इनकी प्रोजनिस होगी तो उसमें हमारे क्या रिजल्ट मिलेंगे। पहला हमारा ऑप्शन है, पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे जो रिजल्ट आएंगे वो किस टाइप के आएंगे। यहाँ पे हमें जो जीनोटाइप मिलेंगे वो किस रेशो में आएंगे, हमारे 1:2:1, जिसमें से हमारे दो, एक कौन से होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, दो हमारे हेट्रोजाइगस होंगे, और एक हमारा होमोजाइगस रिसेसिव होगा। अब ये तो हमारी कौन सी रेशो है, जीनोटिपिक रेशो है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंट है तो इसीलिए जो हमारा ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा ये फर्स्ट टाइप का हमारा कोई फिनोटाइप शो करेगा, ये हमारा डिफरेंट शो करेगा, और ये हमारा थर्ड। ठीक है, और ये जो हमारे सेकंड हम लिख रहे हैं इसको, तो हमारा जो फर्स्ट फिनोटाइप है उसकी कितनी कॉपी, हमें कितने प्रोजन मिलेंगी, 1, सेकंड वाले की हमें कितने मिलेंगी, 2, और जो हमारे थर्ड वाला फिनोटाइप होगा उसकी हमें कितने मिलेंगी, 1। तो हमारी जो फिनोटिपिक रेशियो रहती है वो भी कितनी आएगी, 1:2:1। ठीक है, और जो हमारी जीनोटिपिक रेशियो है वो भी क्या आएगी, 1:2:1। तो हमारी जो जीनोटिपिक रेशियो है और फिनोटिपिक रेशियो है वो दोनों की दोनों हमारी कैसी आएगी, सेम होगी। जो हमारी फिनोटिपिक रेशियो है वो हमारी क्या आई है, 1:2:1, और जो जीनोटिपिक रेशियो है वो भी क्या आई है हमारी, 1:2:1। क्योंकि हमारे जो इनकम्प्लीट डोमिनेंट रहता है उसके अंदर हमारा हर एक जीनोटाइप एक अलग टाइप का फिनोटाइप शो करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो जीनोटिपिक रेशियो होगी, फिनोटिपिक रेशियो होगी, वो दोनों के दोनों सेम होगी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सेम फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो, बिल्कुल ठीक है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड में क्या दिया हुआ है, 2:1 फिनोटिपिक रेशियो, नहीं, वो भी हमारी क्या रहेगी, 1:2:1। देन उसके बाद फिनोटिपिक रेशियो हमें 3:1 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। देन उसके बाद लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है 2:1 इन द होमोजाइगस डोमिनेंट एंड इंटरमीडिएट फिनोटाइप, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि हमारा जो होमोजाइगस डोमिनेंट शो कर रहा है वो हमारा कौन सा है, 1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला था ना, ये हमारे कितने हैं, 1, और जो हमारे इंटरमीडिएट है वो कितने हैं, 2। तो यहाँ पे ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है, तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा ये यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये चीज हमने हमारे लेक्चर्स के अंदर भी आपको बताई थी कि जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, जब या तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो या फिर
कोडोमिनेंस हो या फिर कोडोमिनेंस जब होती है तो दोनों केसेस के अंदर जो हमारी फिनोटिपिक रेशो रहती है वो हमारी जीनोटिपिक रेशो के इक्वली रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इनहेरिटेंस बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन हर रोज करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।